अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम उर्दू ग्रामर कलमे के अक़साम, इसमें आम और इसमें ख़ास के अक़साम को देखेंगे। इल्मे सर्फ़ में बामाने अल्फाज से बहस की जाती है। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं। लफ्ज़ के कितने अक़साम हैं? दो। वो है कलमा और मुहम्मिल। कलमा किसे कहते हैं? कलमा ऐसे अल्फाज जिनके अपने माने आप हो या और सुनने वाले की समझ में आ जाए, उसको कलमा कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर सियाह, सफ़ेद, पानी, बर्फ़, सच, झूठ, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन और आसमान। यानी सियाह के माने हैं काला, सफ़ेद, पानी, सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान। यानी ये माने अच्छे से समझ में आ रहे हैं, उसको ही कलमा कहते हैं। मुहम्मिल ऐसे अल्फाज जिनके अपने कुछ माने ना हो, लेकिन जब ये अल्फाज कलमे से मिलें तो कुछ माने बनाते हैं। यानी मुहम्मिल किसे बोले तो मुहम्मिल ऐसे अल्फाज हैं जिसके माने कुछ नहीं होते, यानी कलमे के साथ अगर मिलाएं तो उसको वो मानेदार बनते हैं, उसको ही मुहम्मिल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर पानी, वानी, बातचीत, झूठ, मूठ, सौदा, सुलूफ, कोड़ा, क्रिकेट। इसमें देखिए पानी, बात, झूठ, सौदा, कोड़ा, यह आके कलमा है। यह आके क्या है? कलमा है। वानी, चीत, मूठ, सुलूफ, क्रिकेट, यह आके मुहम्मिल है। यानी मुहम्मिल सिर्फ मुहम्मिल कहने से इसके माने कुछ वाज़िया नहीं दे रहे हैं। कलमे के साथ जब आते हैं उसको मीनिंगफुल बन रहे हैं, यानी मानेदार बन रहे हैं, उसको ही मुहम्मिल कहते हैं। वानी लीजिए, चीत, मूठ, सुलूफ, क्रिकेट, इसके कुछ माने नहीं हो रहे हैं। यानी कलमे के साथ पानी मिलाने से वानी का मतलब वाज़िया हो रहा है। यहाँ पानी, वानी, बातचीत, झूठ, मूठ, सौदा, सुलूफ, कोड़ा, क्रिकेट। अब कलमे के अक़साम देखेंगे। कलमे के दो अक़साम हैं, मुस्तक़िल कलमा, गैर मुस्तक़िल कलमा। मुस्तक़िल कलमे के 5 अक़साम हैं और गैर मुस्तक़िल कलमे के 4 अक़साम हैं। मुस्तक़िल कलमे को अज्ज़ाए कलाम भी कहते हैं। मुस्तक़िल कलमे के अक़साम इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुतल्लिक़ फ़ेल। गैर मुस्तक़िल कलमे के 4 हैं, हुर्फ़े रब्त, हुर्फ़े उत्फ़, हुर्फ़े फ़ुजाइया और हुर्फ़े तख़सीस। मुस्तक़िल कलमे के अज्ज़ाए कलाम या अक़साम देखेंगे। इस्म वो कलमा जो इसम के बजाय वो कलमा जो किसी शख्स, जगह के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें कहलाता है। यानी जगह हो या शख्स का नाम हो या जगह का नाम हो, उसको ही इसम कहते हैं। अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हैदराबाद, खलम, अहमद, यह आकर इसम ही। ज़मीर वो कलमा जो इसम के बजाय इस्तेमाल होता है, ज़मीर कहलाता है। यहाँ वो, उनको, हम, तुम, आप, हमारा, तुम्हारा वगैरह, इसको कहते हैं ज़मीर। यानी ये इसम के बजाय जो लिखते हैं, यहाँ वो, उनको, हम, तुम, उसको कहते हैं ज़मीर। यानी इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में प्रोनाउन बोलते हैं इसको। सिफ़त वो कलमा जो किसी इसम की कैफियत या खुसूसियत ज़ाहिर करे, सिफ़त कहलाता है। यानी ऐसा कलमा जो इसम की कैफियत या उसकी ख़ासियत या उसकी खुसूसियत को ज़ाहिर करना क्या कहलाता है? सिफ़त कहलाता है। मिसाल के तौर पर गोल, पुराना, शरीफ, नया वगैरह, इसको क्या बोलती हैं? सिफ़त कहते हैं। यानी ऐसा कलमा जिस इसम की कैफियत या उसकी खुसूसियत को बतलाए, सिफ़त कहलाता है। पानी ठंडा है, ठंडा क्या है? उसकी सिफ़त है। ज़मीन गोल है, गोल इसमें सिफ़त है। नेक्स्ट, फ़ेल वो कलमा जिससे किसी काम करना या होना साबित हो,
फ़ेल कहलाता है। मिसाल के तौर पर पढ़ा, लिखा, खाया, ये फ़ेल है, यानी काम को फ़ेल कहते हैं। मुताल्लुक़ फ़ेल, वो कलमा जो फ़ेल की ख़ुसूसियत को बताए मुताल्लुक़ फ़ेल कहलाता है, यानी फ़ेल के ताल्लुक़ से बतलाने को मुताल्लुक़ फ़ेल कहा जाता है। आहिस्ता, इंसाफ, जल्दी वग़ैरह। यहाँ पर आहिस्ता, इंसाफ, जल्दी वग़ैरह क्या ही मुताल्लुक़ फ़ेल ही, यानी फ़ेल के ताल्लुक़ से जुड़े हुए अल्फाज को ही, यानी उसकी ख़ुसूसियत को बतला रहे हैं, उसको ही मुताल्लुक़ फ़ेल कहा जाता है। नेक्स्ट इस्म, वो कलमा जो किसी शख्स, जगह के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, इस्म कहलाता है। अभी पढ़े थे मिसाल हैदराबाद, क़लम, अहमद। इस्म के दो अक़साम हैं, इस्म ख़ास, इस्म आम। वो नाम जो किसी ख़ास शख्स, शय, मक़ाम को ज़ाहिर करे इस्म ख़ास कहलाता है। मिसाल के तौर पर अहमद, शाकिरा, दिल्ली, हिंदुस्तान वग़ैरह। इसमें किसी का ख़ास नाम बतलाया, यानी पर्टिकुलर से नेम बताया जा रहा है, इसको ही इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें आम, वो नाम जो किसी आम आदमी, शय या मक़ाम को ज़ाहिर करे इसमें आम कहलाता है। इसमें पर्टिकुलर से नाम नहीं रहता, सबको मिलाकर बोलते हैं, यानी किसी आम आदमी, शय या मक़ाम को ज़ाहिर करने को ही इसमें आम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मदरसा, इमारत, किताब। किताब आकर इसमें आम है। उर्दू की किताब बोले तो वो क्या हुआ, इसमें ख़ास हुआ। इमारत आके इसमें आम है। चार मीनार बोले तो वो आकर इसमें ख़ास है। इसमें ख़ास के अक़साम 5 हैं, वो क्या है, इल्म, उरूफ़, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस। इल्म किसको कहा जाता है? इल्म वो नाम किसी शख्स या चीज़ के वजूद में आने के वक्त रखा गया हो, इल्म कहलाता है। यानी जो भी शख्स हो, चीज़ हो, उसकी वजूद में आने के बाद, बनने के बाद जो नाम रखते हैं उसको इल्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर कृष्णा नदी, ताज महल, हिमालय पहाड़, सना, ये है इल्म। उर्फ़, यानी मोहब्बत या हिखारत से जो नाम, हक़ीरत से जो नाम पुकारते हैं उसको ही उर्फ़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर चुन्नू, कुल्लू, मुन्नू, छोटू, मोटू, यानी मोहब्बत से भी, हिखारत से भी ये नाम को पुकारते हैं, उसको उर्फ़ कहते हैं। नेक्स्ट लक़ब, वो इसमें ख़ास जो किसी सिफ़त या ख़ासियत की वजह से मशहूर हो जाए, लक़ब कहलाता है। यानी उसमें कोई ख़ासियत की वजह से वो फेमस हो जाना, मशहूर हो जाना, उनकी ख़ुसूसियत की वजह से उसको ही लक़ब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था कलीमुल्लाह, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातचीत करते थे, इसलिए उनका लक़ब है कलीमुल्लाह, बातचीत होती थी। बुलबुल हिंद, ये सरोजनी नायडू का लक़ब है। ऐसा ही सूफ़ी सरमद, ज़बीउल्लाह, मिर्ज़ा नौशा, ये सब लक़ब है। नेक्स्ट ख़िताब, वो इसम जो किसी कारनामे की वजह से हुकूमत या बड़ों की तरफ दिया जाए, ख़िताब कहलाता है। हुकूमत की तरफ से या बड़ों के तरफ से जो मिलता है उसको ही ख़िताब कहते हैं। मिसाल के तौर पर पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब ख़िताब हैं। तख़ल्लुस, वो क़लमी नाम जो शायर अपने कलाम में पेश करता है, तख़ल्लुस कहलाता है। शायर आकर अपने कलाम में पेश करता है उसको ही क्या बोलती हैं, क़लमी नाम को तख़ल्लुस कहते हैं। गालिब, जिगर, नज़ीर, फ़ानी वग़ैरह तख़ल्लुस के मिसालें हैं। नेक्स्ट इसमें आम को देखेंगे, वो नाम जो किसी आम आदमी, शय या मक़ाम को ज़ाहिर करे इसमें आम कहलाता है। मिसाल के तौर पर मदरसा, इमारत, किताब वग़ैरह। मदरसा आके इसमें कोई पर्टिकुलर से ये मदरसा कर को नहीं है, मदरसा जो आम है सबको भी मदरसा कहते हैं। इमारत भी सेम है। किताब इंग्लिश, उर्दू ऐसा बोले तो वो क्या हुआ, इसमें ख़ास हुआ। सिर्फ़ किताब बोले तो वो इसमें आम होता है। मिसाल के तौर पर इमारतें पुरानी हैं, जानवर जंगल में रहते हैं, गाँव का माहौल सरसब्ज़
होता है। यह आकर इसमें आम है। इसमें आम के 5 अक़साम हैं। इसमें ज़ात, इसमें कैफ़ियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा। एक एक के बारे में देखेंगे। इसमें ज़ात वो इसम जो अपनी मख़सूस हैसियत की वजह से पहचाना जाए, इसमें ज़ात कहलाता है। मिसाल के तौर पर क़लम, किताब, कुर्सी, दवा, ये सब इसमें ज़ात थी। क़लम लिखने, किताब पढ़ने और कुर्सी बैठने और दवात अपनी स्याही रखने में उनकी हैसियत क्या है, अलग पहचानी जाती है, इसलिए इसको ही इसमें ज़ात कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें कैफ़ियत। घोड़ा सरपट भागा, कागज़ सफ़ेद है, इंसान सबसे बेहतर है, इमारत बुलंद है। इसमें कैफ़ियत वो इसम जो किसी इसम की असल कैफ़ियत या हकीकत को बताए, इसमें कैफ़ियत कहलाता है। ये मिसालें आकर इसमें ज़ात कहीं कौन से? घोड़ा सरपट भागा, कागज़ सफ़ेद है, इंसान सबसे बेहतर है, इमारत बुलंद है। नेक्स्ट इसमें कैफ़ियत वो इसम जो किसी इसम की असल कैफ़ियत या हकीकत को बताए, इसमें कैफ़ियत कहलाता है। मिसाल के तौर पर बचपन, जवानी, गोलाई, मिट्टियाला, अंधेरी, ये आकर इसमें कैफ़ियत ही। यास्मीन ज़हीन लड़की है, इसका का रंग कैसा है? मिट्टियाला है। दुनिया गोल है, आसमान सुर्ख है, इसमें कैफ़ियत नज़र आ रही है। ज़मीन सख्त है। नेक्स्ट इसमें आला वो इसम जो किसी आला या औज़ार या हथियार के नाम को ही इसमें आला कहा जाता है। मिसाल के तौर पर क़लम, चाकू, कैंची, भाला, सब्बल, तमाम इसमें आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेलन से रोटी बनाओ, सब्बल से ज़मीन खोद रहे हैं, इसमें आला कहलाता है। नेक्स्ट इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो मक़ाम और वक्त और ज़माने को बताए, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। यानी इसमें वक्त और प्लेस, टाइम भी प्लेस होता है। मिसाल के तौर पर सुबह, सवेरे, घंटा, सदी, मैदान। ये मैदान में खेलो, कोई लम्हा भी ज़ाया मत करो, हमारे मुल्क का सदर मुक़ाम दिल्ली है, रोज़ाना 8 घंटे पढ़ना। ये आकर इसमें ज़र्फ़ है। इसमें जमा वो इसम जो एक ही किस्म के अफराद या चीज़ों के लिए बोला जाए, यानी दिखने पर क्या रहता है, लफ्ज़न वाहिद रहता है और माने क्या रहती, जमा रहती, उसको इसमें जमा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जमात, क़तार, फ़ौज, झुंड, सफ़। बाजमात नमाज़ पढ़ो, फ़ौज में भर्ती हो जाओ। दिखने में क्या है, वाहिद नज़र आ, लेकिन कहने पर ये उसका माना कैसा है, जमा में ज़ाहिर हो रहा है। फ़ौज में भर्ती हो जाए। तलबा की क़तार के माने ही झुंड, सीधी है, दरख्तों पर तोतों का झुंड है। क़तार यानी लाइन के हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।